वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज 21 मई 2025 और 21 मई 2025 को करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मई माह में होने वाले प्रमुख दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान के लिए है। इस बार की थीम है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस बार की थीम है जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसका उद्देश्य होता है फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं का सम्मान करना। इस बार की थीम थी एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम दी हार्ट। अगला 7 मई विश्व अस्थमा दिवस, जो कि हर साल मई के पहले मंगलवार को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है अस्थमा एजुकेशन इन पावर्स। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों की याद करना। इस बार की थीम है फ्रॉम लैब्स टू लाइफ, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नर्सों की सेवा को सम्मान देना। इस बार की थीम है अवर नर्सेज अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इसका उद्देश्य परिवार को सामाजिक और आर्थिक भूमिका से मान्यता देना। इस बार की थीम थी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। 17 मई को बनाया जाता है विश्व टेलीकम्युनिकेशन सूचना समाज दिवस। इसका उद्देश्य होता है संचार तकनीकों का विकास करना। इस बार की थीम थी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता को फैलाना। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन करना। इस बार की थीम है म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। बात करें 21 मई को, तो 21 मई को बनाया जाता है 21 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। और 22 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस बार की थीम रहेगी भी पार्ट ऑफ द प्लान। 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस तरह मैंने आपको सभी महा महीने में होने वाले प्रमुख दिवस से रिलेटेड सभी दिवस बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, जो कि करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट्स है। फर्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया? कैंपस कॉलिंग, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। इस अभियान का नाम उद्देश्य रखा गया है शिक्षण संस्थानों में लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा और छात्रों को जागरूक करना है। यह अभियान देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट। यह अभियान छात्रों के अधिकारों और लैंगिक न्याय पर केंद्रित है। एनसीडब्ल्यू देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक संवैधानिक संस्था है। इसे 1992 में गठित किया गया था। बात करते हैं सेकंड प्रश्न की, मल्टी एजेंसी सेंटर जिसे एमएसी, जिसका हाल ही में उन्नयन किया गया, किस संगठन के तहत काम करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, खुफिया ब्यूरो के। देखो, मल्टी एजेंसी सेंटर जिसे एमएसी एक साझा खुफिया मंच है जिसे आतंकी गतिविधियों की सूचना के आदान प्रदान के लिए 2001 में स्थापित किया गया। यह खुफिया ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करता है। देखो, कुछ एक्स्ट्रा जी के फैक्ट में, एमएससी भारत के लगभग सभी राज्यों में मौजूद होता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच इंटेलिजेंस साझा करने का एक मुख्य प्लेटफॉर्म भी है। थर्ड प्रश्न है, खबरों में रहा ऑपरेशन गिडोन्स चैरिटीज़ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गाजा। ये इजराइल द्वारा गाजा पट्टी के लिए एक विशेष सैन्य अभियान का नाम है, जिसका उद्देश्य होता है आतंकवाद से संबंधित ठिकानों को नष्ट करना। यह ऑपरेशन हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। गाजा एक विवादित क्षेत्र है जो फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। इजराइल यहाँ की राजधानी यरूशलेम एंड प्रधानमंत्री नेतन्याहू। मुद्रा न्यूज साइकिल चलती है और प्रमुख राष्ट्रीय दिवस इजराइल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा वर्ल्ड बिग इरप्शंस किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सौर ज्वाला और कोरोनल मॉस इंजेक्शन से। जो एक खगोलीय घटना जिसमें सूर्य के तीव्र ऊर्जा के कण पृथ्वी की ओर आते हैं और इससे रेडियो संचार, सैटेलाइट और पावर ग्रिड प्रभावित हो सकते हैं। यह घटना सौर चक्र की अधिकतम अवस्था में होती है। इसका असर पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। बात करें, राजधानी लागू नहीं है, राष्ट्रपति लागू नहीं है।
एंड राष्ट्रीय दिवस भी लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का मुख्य रूप से किस सूचकांक द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के द्वारा, जिसे यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भारत में खुदरा महंगाई को मापने का एक मुख्य पैमाना है। यह दर्शाता है कि उपभोक्ताओं को किन वस्तुओं और सेवाओं के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। कुछ एक्स्ट्रा जीके फैक्ट, CPI को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO प्रकाशित करता है। इसे महीने में एक बार जारी किया जाता है। ये 6 श्रेणियों में विभाजित होता है: खाद्य, ईंधन, वस्त्र आदि।